लाडली योजना चलती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए अलग से सहायता योजना चलती है, प्रसूति योजना चलती है, महिला श्रमिकों के लिए, महिला निर्माण श्रमिकों के लिए अलग से योजनाएं चलती हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि गरीब महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता, उनको इन योजनाओं के बारे में पता नहीं चलता, या कैसे भरा जाए, क्या फॉर्म भरा जाएगा। तो इस समस्या के लिए 23 महिला सहायता प्रकोष्ठ, महिला हेल्पलाइन, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे, जहां काउंसलर्स बैठेंगे और सरकार की इन्हीं योजनाओं के बारे में वहां आने वाली किसी भी महिला की हेल्प करेंगे, उनको गाइड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग कारीगरों के लिए दिल्ली हाट की तर्ज पे बाबा साहब प्रगतिशील विश्वकर्मा शिल्पकार ग्राम योजना प्रस्तावित है और डीएसएफडीसी ने 3 लाख रुपए से वार्षिक से कम परिवार आय वाले इन शिल्पकारों के लिए विशेष रूप से शिल्प हाट बनाए जाने और 5 साल की अवधि के लिए मासिक लीज पर उन्हें दुकानें, थड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव किया है। सरकार ने दिव्यांग लोगों को शिक्षण और पुनर्वास जरूरतें पूरी करने के लिए कुशल मानव शक्ति के विकास के उद्देश्य से दिव्यांग लोगों की पुनर्वास स्थापना संस्थान की मंजूरी दी है। सुगम्य सहायक योजना नाम से एक नई पहल दिव्यांग लोगों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत उन्हें सहायक उपकरणों के रूप में मदद उपलब्ध कराई जाएगी और इसके अलावा प्रत्येक जिले में दिव्यांग लोगों के व्यापक पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला विकास विभाग और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बजट एस्टिमेट्स में 4,750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसी में लेबर भी है। श्रमिकों के कल्याण के लिए मानवीय श्रम कानूनों को लागू किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यबल की एक बड़ी संख्या औपचारिक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम में रहती है और ये जितने कानून हैं ये उनकी रक्षा के लिए, उनकी योग्यताओं की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो दिल्ली शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के तहत सीमलेस रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज कर दिया है और इस साल 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 के बीच 83,735 नई दुकानें रजिस्टर की हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व, शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, उपकरणों के लिए ऋण, विवाह के लिए सहायता, 18 योजनाएं निर्माण क्रमिक सहायता, श्रमिक निर्माण सहायता बोर्ड द्वारा लागू की जा रही हैं। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 143 करोड़ रुपए की राशि उपग्रह के रूप में, लेबर सेस के रूप में संग्रह की गई और करीब 1,41,000 कामगार 24 जनवरी 2021 तक हमारे पास रजिस्टर्ड थे। अब तक 43,945 निर्माण कामगारों को कोरोना महामारी के कारण 10-10 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि दी गई थी। 28 फरवरी तक करीब 40 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। थोड़ा सा जिक्र मैं पावर सेक्टर का भी करूंगा। दिल्ली के नागरिकों को अब 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है, हम सब जानते हैं। बिजली लोड को नजरअंदाज करते हुए 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल की सरकार की योजना काफी सफल रही है और इसका ऊर्जा संरक्षण में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का ऐसा मॉडल चुना है जिसको सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लोग बिजली बचाने लगे हैं क्योंकि उनका बिजली का बिल 200 यूनिट से नीचे रखना है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में 90% घर बिजली की इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं और सरकार 1984 के जो दंगा पीड़ित हैं उनको 400 यूनिट तक बिजली की खपत 100% सब्सिडी के साथ पहले से दे रही है, वो भी इस साल जारी रहेगी। बिजली सब्सिडी योजना अदालत परिसरों में वकीलों के चैम्बर के लिए भी एक्सटेंड की गई है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषि उपभोक्ताओं को कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क में सब्सिडी दी गई है। कृषि कनेक्शन के लिए 104 रुपए प्रति KWH प्रति माह के निर्धारित शुल्क की जगह अब किसानों को केवल 20 रुपए KWH प्रति माह का भुगतान करना होगा। ये योजनाएं सुशासन के केजरीवाल मॉडल की विशेषताएं हैं। महोदय, मैं वर्ष 2021-22 के बजट में बिजली सब्सिडी के लिए 3,090 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति बनाई है, जिसके तहत ज्यादातर सरकारी भवनों, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, अदालतों आदि में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं उनकी छतों पर। जनवरी 2020 तक लगभग 4,664 सोलर यूनिट्स कुल 193 मेगावाट क्षमता के साथ दिल्ली में लगाए जा चुके हैं। किसानों ने भी बड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा लगवाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। वितरण कंपनियां अगले 5 वर्ष में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए दिल्ली के विभिन्न भागों से
अनावश्यक तारों और केबल्स के जाल को हटाएंगी। हमारी सरकार ने 11 किलोवाट के नेटवर्क को खुली तारों की जगह इंसुलेटेड वायरिंग जगमगाती हुई दिल्ली प्रोग्राम के तहत बदलने की नई योजना शुरू की है। ये योजना 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इसके लिए बजट अनुमान में 25 करोड़ अलग से रखे गए हैं। मैं ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,227 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित करता हूं। कुछ बातें अध्यक्ष महोदय दिल्ली के व्यापार के बारे में, उद्योग के बारे में। मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी BARP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, वो एक रैंकिंग करती है भारत सरकार हर साल, तो BARP की रैंकिंग में दिल्ली अब 12वें स्थान पे आ गई है। पहले ये 43वें स्थान पे थी। व्यापारियों पर भरोसा करने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रयासों से संभव हुआ है। इसमें GST, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, स्मॉल मीडियम के रजिस्ट्रेशन, औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा आयोग, डिस्कॉम से लेकर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना, पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन करना, निर्माण परमिट, पिछले 1 वर्ष के दौरान DPCC की स्थापना और संचालन संबंधी सहमति के आवेदनों को, इन सब की ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुरू कर दी गई। इससे बिजनेस की रैंकिंग में दिल्ली में काफ़ी सुधार हुआ है और मेरा मानना है कि दिल्ली में जो व्यवसाय के लिए माहौल बना, उससे वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ये बात बीच बीच में निकल के सामने आई है। दिल्ली का निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य निर्यात पुरस्कार आरंभ किए जा रहे हैं। यह पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन करने वाले निर्यातकों को दिया जाएगा जो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। उद्योग विभाग DSIDC द्वारा लीज होल्ड पर आवंटित औद्योगिक परिसंपत्तियों से जुड़े किसी भी मामले में विलंब से भुगतान पर 18% से घटाकर ब्याज दर 10% कर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सुविधा के लिए समाधान ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इनका त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए छोटे व्यवसायों के लाभ के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम सुविधा परिषद को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में 11 परिषदों में बांट दिया गया है ताकि मध्यस्थता से उनके राजस्व में आने वाले विवादों का जल्दी समाधान किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में एक स्टार्टअप केंद्र के रूप में भी विकसित हुई है। यहाँ नए नए युवा नए तरह के रोजगार, नए तरह की कंपनियां बना रहे हैं। सरकार लोगों के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने एक ड्राफ्ट स्टार्टअप नीति तैयार की है जिसको अब इस साल लागू कर दिया जाएगा। अब अंत में अध्यक्ष महोदय, थोड़ी बात मैं पर्यटन, कला और संस्कृति की भी करना चाहता हूं। कला, संस्कृति, इन सब पे बात करें तो मुझे, क्योंकि मैंने अंत में बात की है इसलिए एक महत्वपूर्ण चीज मैं कहना चाहता हूं। यहाँ अंग्रेजी की एक फिल्म है डेड पोएट सोसाइटी। डेड पोएट सोसाइटी एक बड़ी मशहूर फिल्म है। उनका जो नायक है प्रोफेसर जॉन कीटिंग, वो एक सीन में अपने स्टूडेंट से कहता है और मैं उसका कोट अनकोट उल्लेख करता हूं उनके डायलॉग का। वो अपने बच्चों को समझा रहे हैं, प्रोफेसर साहब, वी डू नॉट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी डोंट रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज इट्स क्यूट, वी रीड एंड राइट पोएट्री बिकॉज वी आर मेंबर्स ऑफ ह्यूमन रेस एंड द ह्यूमन रेस इज फिल्ड विद पैशन। अब आगे बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, इंजीनियरिंग, these are noble pursuits and necessary to sustain life, but art, poetry, beauty, love, these are what we stay for. आदमी जिंदा रहता है इस सब के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी साधन है मेडिसिन, लॉ, बिजनेस, लेकिन जिंदा रहता है आर्ट के लिए। दृश्य तो अंग्रेजी फिल्म का है अध्यक्ष महोदय, लेकिन दर्शन इसमें विशुद्ध भारतीय है। भारत के लोगों ने कला, भाषा, संस्कृति, साहित्य, इस सबको जीवन जीने का जरिया नहीं बल्कि जीवन के आनंद का उद्देश्य माना है। इसलिए हमारे तीज त्योहार से लेकर हमारे तमाम उत्सव कला संस्कृति से सरोबार होते हैं। हम अपना फेस्टिवल कभी कोई ड्राई नहीं मनाते, कोई बस जाके फंक्शन कर दिया, कोई उसका दिया। हमारे सब में तीज त्योहार में कला संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है।